4.7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। x रेज टू पावर 4, 11 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन हो गए हैं। 11 क्वेश्चन है x रेज टू पावर 4 प्लस 1 ओवर x रेज टू पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4 ओवर x स्क्वायर प्लस 2। अब स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया हुआ है कि ये सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, इसकी ऑर्डर चेक करते हैं, आया ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है कि नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो ऑर्डर अगर ठीक लिखा है तो फिर हमारा काम सही है। अब आप गौर करें, ये x की पावर 4 है, उसके बाद क्या होना चाहिए, x की पावर 3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 3। वो यहाँ पे नहीं है। अब जो फ्रैक्शन में चीजें होती हैं, जैसे 1/2 वो ग्रेटर होता है 1/4 से, यही बात है। यहाँ पर है डिवाइडेड बाय 4, यहाँ पर है डिवाइडेड बाय x स्क्वायर है। अब ये चीज जो है ना लेसर है इससे, तो हम इसको तो सबसे एंड पे लेके जाते हैं। x की पावर 4 लिखते हैं सबसे पहले, आगे देखते हैं क्यूब है या नहीं है। क्यूब यहाँ पे कोई भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन अब नोमिनेटर को ही देखेंगे। अब आगे लिखेंगे प्लस 4x स्क्वायर। याद रहे x स्क्वायर जो है वो बड़ा होता है 1 ओवर किसी भी पावर से, 1 ओवर x4 हो, 1 ओवर x स्क्वायर हो, इससे बड़ा होगा ये। ठीक हो गया, तो हम सबसे पहले इसी को लिखेंगे। उसके बाद डिनोमिनेटर में जिसकी पावर छोटी है वो वैल्यू बड़ी होती है, 1 ओवर x स्क्वायर इसके बाद है, 1 ओवर x स्क्वायर नहीं है बल्कि माइनस 4 ओवर x स्क्वायर है। उसके बाद क्या होगा, उसके बल्कि इनसे पहले जो है वो कांस्टेंट है प्लस 2। ये खत्म होने के बाद हम चलेंगे आगे x स्क्वायर की जानब। उसके बाद फिर एंड पे लिखेंगे x रेज टू पावर 4। ठीक हो गया, तो ये इस तरह से पहले हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। उन्होंने हमें ऑर्डर चेंज करके दिया हुआ था। x4 तो चलो मान लिया पहले था, लेकिन 1 ओवर x4 इससे बड़ा, ये सबसे स्मॉलेस्ट है। इनसे भी बड़ा ना, डिनोमिनेटर से बड़ा ये x है, 2 है, कांस्टेंट है। तो इस ऑर्डर को जहन में रखना है आपने। अगर आपके पास फ्रैक्शन में आ जाते हैं 1 ओवर x स्क्वायर, 1 ओवर x4, तो 1 ओवर x4 इज स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉल है, सबसे एंड पे जाएगा। इवन के ये कांस्टेंट से भी स्मॉल है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इनसे भी कम है। तो ये अब हमारा ऑर्डर हो गया है। अब अगला काम क्या है जी, इसको डिवाइड करते हैं, इसके रूट फाइंड करते हैं डिवीजन मेथड से। तो उसके स्टेप्स तो हम करते ही कर रहे हैं, हर क्वेश्चन में वही स्टेप्स होंगे। इसको देखेंगे ये किसका स्क्वायर है, तो x4 जो है वो x स्क्वायर का स्क्वायर है, तो x स्क्वायर हमारे पास पहली चीज आ गई है। मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा इन चीजों को। अच्छा, यहाँ पे जगह नहीं है, चलें इसको मैं रेज ही कर देता हूँ। लिख तो दिया हमने क्वेश्चन, ये x स्क्वायर है। अब x स्क्वायर और x स्क्वायर मल्टीप्लाई होके क्या आ जाते हैं, x की पावर 4। साइन चेंज करें, सब्ट्रैक्ट करने के बाद 0 आया। इसके साथ क्या करते थे, 2 से मल्टीप्लाई करा के यहाँ लिख देते थे 2x स्क्वायर। नेक्स्ट चीज क्या है, दो चीजें नीचे ले आते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 2, 4x स्क्वायर प्लस 2। अब हम क्या करेंगे, इसको इस जैसा बनाने के लिए कोई वर्ड तलाश करते हैं। 2 को 4 बनाने के लिए क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। यहाँ प्लस है तो यहाँ मैंने प्लस लिखा है। x स्क्वायर तो बनाया हुआ है तो जरूरत नहीं है उसकी, तो फिर हम इसीलिए 2 हमारे पास चीज आ गई। अब 2 को यहाँ पर भी लिख देते हैं, 2 को मल्टीप्लाई कराएं, 4x स्क्वायर आ गया और प्लस का 4 आ गया, ये माइनस और ये माइनस। अब यहाँ क्या बच गया, -2, -4 ओवर x स्क्वायर। ऊपर वाली दो चीजें मैं नीचे लेके आ रहा हूँ, आखिरी स्टेप में तीनों चीजें नीचे आती हैं। आप स्टूडेंट यहाँ पर ये वाला स्टेप्स बहुत ध्यान से करने जोगा है, क्योंकि आपने फ्रैक्शन आगे पढ़ना है तो उसमें आपको कंफ्यूजन होगी। लेकिन आप पहले ये वाला काम तो पूरा करें। ये 2x स्क्वायर एज इट इज आ गया,
इस अगली चीज को 2 से मल्टीप्लाई, पहले हमने एक्स स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई कराया था, अब अगली चीज 2 आ गई है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करा के यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है, ये काम तो हो गया। अब इस स्टेप को करने का बहुत ही आसान सा टोटका है, उसका ये है कि आप एंड वाले को देखें वो किसका स्क्वायर है। फ्रैक्शंस में आपको मसला होगा जी मैं कैसे करूं, एंड वाले को देख लें किसका स्क्वायर है। ये स्क्वायर है 1/x स्क्वायर का स्क्वायर, है ना। तो आखिरी जो चीज होगी वो यही वाली, आप उससे पूरी को मल्टीप्लाई करा दें। आसान जो है, आप करके भी चेक कर सकते हैं। तो इस साइन को भी देखना है और इसका स्क्वायर देखना है। ये साइन माइनस है तो इधर माइनस लगा देंगे, और ये किसका स्क्वायर है 1/x स्क्वायर का, तो 1/x स्क्वायर लिख देते हैं। ये चीज यहाँ पे भी लिख देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करा देते हैं। आप चेक भी कर सकते हैं, -1/x स्क्वायर ये वाला है, 2 से 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या आता है, ये x स्क्वायर काट के -2 आ रहा है। वैसे आपने ये, अगर आपको ये आ गया ट्रिक तो आपने आंखें बंद करके अगले सारे लिख दें। चेक करना चाहते हैं तब भी कर लें, आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट होगा। तो फिर ये जो चीज आपके पास क्या आ गई है, स्क्वायर रूट आ गई है 2x स्क्वायर प्लस 4 -1/x स्क्वायर। अब ये मैंने आपको बताया है, आपने आंखें बंद करके लिख दें। अगर आप चेक भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। जैसे मैं -1/x स्क्वायर है, इसको मैं दूसरी चीज से मल्टीप्लाई कराता हूँ 4 से कराता हूँ, तो क्या आएगा, माइनस इंटू प्लस -4 लिखा था मैंने ओवर एक्स स्क्वायर। इसको एंड वाला स्क्वायर लेते हैं तो वो 1/x स्क्वायर 4 आता है। तो ये चीज भी है कि आपने फ्रैक्शंस में तीसरे स्टेप में बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी और देखना है लास्ट जो है वो किसका स्क्वायर है, इसका। आगे फ्रैक्शंस वाले हैं तो उनमें जरा आपने तीसरा स्टेप्स ध्यान से करना है। पहले 2 स्टेप्स बहुत आसान है, लेकिन उससे पहले आपको ऑर्डर लिखना है। इसी तरह आगे उन्होंने 12 क्वेश्चन दिया हुआ है। 12 क्वेश्चन में क्या है, a स्क्वायर -4a + 2 + 56 डिवाइडेड बाय a + 49 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, वही स्टेप्स वही सब कुछ चलेगा। तो a स्क्वायर है शुरू में, अरेंजमेंट पूरी है। देखें a स्क्वायर शुरू में है, उसके बाद 1 पावर है, उसके बाद 0 यानी कि कांस्टेंट है, उसके बाद फ्रैक्शन में ये बड़ा होता है और ये छोटा है। 1/a जो है वो ग्रेटर है 1/a स्क्वायर से। तो ये अरेंजमेंट पूरी है, a स्क्वायर हमारा छोटा है सबसे। अब हम डिवीजन स्टार्ट कर देते हैं। पहले को देख लें किसका स्क्वायर है, a का, तो हमने a लिख दिया, a स्क्वायर माइनस कट गए। तो अब इसको क्या करते थे, 2 से मल्टीप्लाई करा के यहाँ लिख देते हैं। पहले तो ये किया, ऊपर से 2 चीजें नीचे ले आए, 4a + 2। दूसरे स्टेप में क्या करते थे, दूसरे ऊपर से 2 चीजें नीचे ले आते हैं। अब इसको इस जैसा बनाना है, इधर है माइनस इधर है प्लस, तो माइनस डाल देते हैं तो हो गई। 2 को 4 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई कराएं, 2 से। a बनाना है तो a तो लिखा हुआ है तो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पहली चीज आ गई, 2 2 = 4 साइन माइनस की। और आगे इसका क्या होता है, -2 का स्क्वायर। आगे क्या लिखेंगे, -2 का स्क्वायर, तो क्या आ जाता है 4 + 4, ये बन गया -2। अब देखें स्टूडेंट, वही पिछले वाला टोटका आपने यहाँ लगाना है तो आपका क्वेश्चन खत्म हो जाना है इधर। पहले तो इसको सेट करें, ये 2a है, उसके बाद यहाँ -2 था, इसको माइनस से मल्टीप्लाई का 2 से मल्टीप्लाई कराएं जरा, 2 - 4 आ गया। तो ये हमारे पास, अब एंड के क्या करें, एंड पे इसको देख लें, ये किसका स्क्वायर है, 7/a का, किसका स्क्वायर है 7/a का। तो पूरी उसको हम क्या करा देते हैं, 7/a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा देते हैं। किससे मल्टीप्लाई करा देंगे, 7/a से। तो
ये कुछ वैल्यू शायद इन्होंने गलत लिखी है या क्या। तो यहाँ पर 1 आता है, अगर आप रूल के मुताबिक चलें तो क्वेश्चन गलत लग रहा है। -8 है। ये तो ठीक है। और 8 कितने होते हैं? 64। ये कितना आया? 64 आया। हाँ, 8a + 2a + 56 है, ठीक है। देखें ना, -8a, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? -8a प्लस का 2, तो -4 -8a हो गया। और आगे देखते हैं तो +64 आ गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या बच जाएगा। ये तो कट गए हैं। -62 + 56/a + 49/a²। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये आपके पास आ गया 2a - 8, इसको 2 से मल्टीप्लाई पहले का कराया हुआ है। तो अब हम 7 जो है वो 7/a² देखेंगे। क्या देखेंगे? 7/a है। इसको से मल्टीप्लाई कराते हैं तो फिर हमारे पास कितना बन जाता है? 4 4 16 है। ये 4 4 16। तो हमारे पास अब पूरा एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। अब इस साइन को देखेंगे, पहले माइनस है, यहाँ पे लगा देते हैं माइनस। उसके बाद 7/a, आखिरी वाले को देख लें किसका स्क्वायर है। तो बाकी आप आंखें बंद करके लिख दें, आपके पास सब कुछ पूरा आ जाना है। देख लें आप, माइनस माइनस प्लस। तो एक मिस्टेक हो गई थी लिखने में, उसके लिए सॉरी, आपका टाइम वेस्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखें स्टूडेंट, इसमें कुछ भी नहीं है, आप चेक भी कर सकते हैं। 7/a है, 7/a को मैं मल्टीप्लाई करा देता हूँ 2a से। a से कैंसिल, क्या बच गया? 14। तो मैंने 14 लिखा, इस साइन की वजह से माइनस लिखा। आगे देखते हैं 7/a मल्टीप्लाइड बाय 8, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? 56/a। तो ये देखें दूसरी चीज आ रही है। तो ये टोटका जो है ये एक्यूरेट है 100%। तो इसको याद रखें। तीसरा स्टेप फ्रैक्शंस में आपके लिए बहुत आराम से हो जाना है। आगे क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा मुश्किल आएंगे जिसमें आपने k फाइंड करना है, l फाइंड करना है, lm वगैरह। नेक्स्ट देखते हैं 13 क्वेश्चन क्या है? x⁻⁴ -4x³ -2x³ +3x² -x/2 +1/16। अब ये भी अरेंजमेंट लिखी हुई है, सही लिखी हुई है। x4 है, x³ है, ऊपर नोमिनेटर को देखते हैं, स्क्वायर है, x है और कांस्टेंट है। तो इसलिए हम बगैर टाइम ज़ाया किए इसको स्टार्ट करते हैं। पहले को देखते हैं किसका स्क्वायर है? x² का। इधर भी लिख दिया, इधर भी लिख दिया, तो x4 आ गया। ये कट गए हैं। आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कराएं तो 2x² आ गया। इधर आ जाएगा -2x³ +3x²/2। दो चीजें नीचे लेके आ गए हैं। अब यहाँ है 2x², यहाँ क्या है? -2x³। तो पहले तो साइन का आप काम करें ना, -2 है इसलिए जरूरत नहीं है। उसके बाद इधर x² है, इधर x³, तो x से कराना पड़ रहा है। तो -2x³ प्लस
इसको देखें माइनस एक्स, नेक्स्ट क्या करते होते थे इसका स्क्वायर, तो किसका स्क्वायर क्या आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया। अब साइने चेंज करते हैं, ये हो गए हैं कट डाउन। अब ये देखें यहाँ पर क्या है 3/2 एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर सेम है हम इसको भूल जाते हैं तो इधर 1 लिख के एलसीएम ले लेते हैं। 3 - 1 इज इक्वल टू कितना आता है 2/2 या फिर क्या आ गया 1, इसके साथ एक्स स्क्वायर लिख दें तो 3/2 में से एक्स स्क्वायर निकालते हैं तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर। आगे देखें जी -x/2, दो चीजें नीचे ले आए, उससे पहले क्या करें इसको तो एज इट इज लिखें। अब दूसरी चीज को भी 2 से मल्टीप्लाई कराएं, यहां लिख दिया करें -2x। उसके बाद एंड वाले को देखेंगे किसका स्क्वायर है, एंड वाले को क्या देखेंगे वो किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है 1/16, तो 1/4 का 1/4 को आप मल्टीप्लाई कराएं, किससे कराएंगे जी 2x स्क्वायर से। ठीक है, ये 3/2 है, 1/2 आता है तो 1/4 से देख लें क्या आता है, 4 को इधर कराया तो 2 आ गया, तो कितना आता है x²/2। आप टोटका डायरेक्ट लगा सकते हैं, ठीक है, टोटका क्या कर सकते हैं डायरेक्ट लगा सकते हैं, यानी इसका स्क्वायर यहाँ पे लिख दें और फिर पूरी इक्वेशन को एज इट इज आंखें बंद करके लिखकर कटिंग कर दें आप, उसमें भी आपको आंसर सेम ही है, कोई भी उसमें इशू नहीं होगा। अब ये जो लास्ट में आया ये आपका स्क्वायर रूट होता है 2x² - 2x + 1/4। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया। अब जो अगले क्वेश्चन 14 है, 14 भी है, उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने लगे हैं 15, 16 और 17, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सारी एक्सरसाइज ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, तो इस एक्सरसाइज का कंसेप्ट आपने अच्छा बना लिया तो बोर्ड में आपके एक लॉन्ग क्वेश्चन तो पक्का है, कन्फर्म आ जाना है आपको। क्वेश्चन नंबर 14, 4x⁻⁴ + 32x² + 96 + 64/x4 + 128/x²। अब स्टूडेंट यहाँ सब कुछ तो ठीक है लेकिन आखिरी दो अरेंजमेंट गलत हैं, क्योंकि x² तो बड़ा होता है ना x4 से, डिवाइड में आ जाए डिनोमिनेटर में, तो इसको सिर्फ आपने चेंज कर लेना है, बाकी आपका ठीक है। 4 है, पावर 2 है, कांस्टेंट है, और ये चेंज करें आपके पास काम हो जाएगा आपका। 96 + 128/x² - 64 + 64/x⁴। ठीक है, बाकी अरेंजमेंट ठीक है, तो बाकी स्टेप स्टार्ट करें। ये किसका स्क्वायर है 2x² का, तो पहला काम तो आपको आ गया है 2x² का स्क्वायर लें तो ये कट हो जाता है। उसके बाद इसको 2 से मल्टीप्लाई कराएं तो कितना आता है 4x²। नेक्स्ट में आप क्या करें, दो चीजें नीचे ले आए, 32x² 32 है, 32x² + 96, 32x² + 96। अब 4 को बनाना है 32, तो प्लस, यहाँ भी प्लस है तो प्लस डाल दिया, 8x तो पड़ा हुआ है तो इसलिए हम उसको नहीं छेड़ते, तो पहले 8 को लेके आते हैं, इससे मल्टीप्लाई कराते हैं, कितना आता है 32x², फिर इसका अपने आप से स्क्वायर ले लेते हैं तो कितना आता है 64। ये साइन चेंज करें तो ये कट डाउन हो गए हैं, 32 आ गया प्लस 128/x⁴ + 64/x⁴। अब जरा इनके साथ हम कुछ सेटिंग कर लें, ये देखें 4x⁴ है, प्लस इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कराएं तो कितना आ गया 16। सिंपल है। अब आखिरी वाले को देख लें किसका स्क्वायर है,
आखिरी वाले को देखें किसका स्क्वायर है, और वही आपने डायरेक्ट लिख दें, आप जरूरत ही नहीं है आपको देखने की किसी और। तो ये किसका स्क्वायर है, 8 का, और नीचे वाला किसका स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का, 8 ओवर एक्स स्क्वायर। देखें ना, इसको भी तो देखना है। तो प्लस 8 ओवर एक्स स्क्वायर। तो बाकी चीजें आप आंखें बंद करके लिखते जाएं। ये देखें कट डाउन हो गए हैं। तो आपके पास स्क्वायर रूट क्या आ गया, प्लस माइनस 4x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8 ओवर एक्स स्क्वायर। तो ये इंतहाई आसान से क्वेश्चन थे। आगे 15, 16 और 17 बहुत ही ध्यान से करने हैं। इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन आ गए अगले। स्टेप्स चाहिए स्टूडेंट्स, 3 स्टेप्स का क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 3 स्टेप्स का है, उससे ज्यादा का कोई क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट लिखें जी 15। 15 क्या है, टू मेक a4 माइनस 10a क्यूब प्लस 27a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 2 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हैं। व्हाट शुड बी एडेड, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड एंड व्हाट विल बी द a वैल्यू ऑफ a। यानी हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसको हम बनाना चाहते हैं कंप्लीट स्क्वायर। तो एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, a रेज टू पावर 4 माइनस 10a क्यूब प्लस 27a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 2। स्टूडेंट्स करना वही है सब कुछ, आपके पास जो रिमाइंडर एंड पे बचेगा ना, हमने क्या करना है, इसको बनाना है परफेक्ट स्क्वायर। तो क्या ऐड किया जाए, क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए, और क्या उसकी वैल्यू a की जो आएगी वो होनी चाहिए। सारा काम वही करना है आपने, सिर्फ आपको रिमाइंडर जब आएगा फिर आप देखेंगे क्या करना है, उस टाइम में आपको बाकी अगली बात इसकी समझाऊंगा। तो पहला आपके पास काम वही है, इसलिए उसी को करते हैं हम पहले। तो पहला देखें, पहला स्टेप भी वही है, ए स्क्वायर का स्क्वायर है ये, तो ये हमें मिल गया। पहला सा दोनों स्टेप वही हैं, इसको कराएं 2 से मल्टीप्लाई। एंड वाला स्टेप जरा ध्यान देना है आपने, माइनस 10a क्यूब प्लस 27a स्क्वायर, वैल्यू यही है। तो 1 2 3 4 5 वैल्यूज है। 2 को बनाना है -10 तो -5, a स्क्वायर को बनाना है a क्यूब तो -5a, ये लिख दिया। अब मल्टीप्लाई कराएं इसको जरा, इधर कितना आता है -10a क्यूब, फिर इसका स्क्वायर ले लें तो प्लस 25a स्क्वायर माइनस 5a का स्क्वायर क्या होगा जी, 25a स्क्वायर। साइन प्लस की हो जाएगी, ये साइनें चेंज करें, सब्ट्रैक्शन करें तो क्या आ गया, 2a स्क्वायर माइनस 9a प्लस का 2। इसको पहले वाले का हम छेड़छाड़ नहीं करते, इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कराते होते हैं, ये याद है, -10a। और एंड पे आप वो वाला टोटका नहीं चलना जो पहले आप करते रहे हैं। अब आपने पहले मेंबर को देखना है जी, मैं इसको क्या बनाना है, मैंने 2a स्क्वायर, इसको क्या बनाना है 2a स्क्वायर। तो किससे मल्टीप्लाई करें, तो खुद भी 2a स्क्वायर है, तो फिर हम 1 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो क्या लिखेंगे, +1, यहां भी लिखेंगे +1। अब +1 को पहले इससे मल्टीप्लाई कराते हैं, ये देखें इधर मल्टीप्लाई हो गया, क्या आ गया 2a स्क्वायर। इसी तरह +1 को -10a से मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये आ गया। आखिर में इसका स्क्वायर ले लेते हैं, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, माइनस प्लस माइनस, ये देखें ये काट रहे हैं, यहाँ पे कटिंग नहीं होगी, आपके पास रिमाइंडर बचना है। 10a प्लस 10a में से 9a गए तो a बच गया, 2 में से 1 गया तो 1 बच गया। ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया है, क्या आ गया है, रिमाइंडर। अब उनकी बातें देखते हैं कि वो क्या चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि क्या व्हाट शुड बी एडेड, व्हाट शुड बी एडेड। अब
अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होता तो रिमाइंडर क्या होता, 0। जैसे मैं 9 है इसका निकालता हूँ स्क्वायर रूट, सॉल्व करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है ना। अगर ये कोई चीज परफेक्ट स्क्वायर है, 16 को ले लें, 4 से डिवाइड किया जी 16 आ गया, सही है। रिमाइंडर क्या होना चाहिए कंप्लीट स्क्वायर में, 0 होना चाहिए। उसने कहा इस एक्सप्रेशन को बनाना है परफेक्ट स्क्वायर, तो फिर इस रिमाइंडर को क्या होना चाहिए, 0। तो हम क्या लिखेंगे, फॉर परफेक्ट स्क्वायर a+1 शुड बी इक्वल टू 0। एक बात तो ये हो गई। अब मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं। 17 है सपोज करें, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं, 4 4 जार 16, रिमाइंडर क्या बचा, 1। अब मैं 17 में से 17 में क्या ऐड करूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बने। ये जो 17 है इसमें मैं क्या ऐड करूं कि ये 16 बन जाए। तो देखें ना, आपने इसी को देखना है कि आपने कहना है जी मैं 17 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं। क्या कर दूं, जो रिमाइंडर आया उसको सब्ट्रैक्ट कर दूं, ठीक है। अब वो पहली बात क्या पूछ रहे हैं, व्हाट शुड बी एडिड, व्हाट शुड बी एडिड। तो ऐड तो हम नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट, ऐड और सब्ट्रैक्ट की बात एक है। तो क्या हम करेंगे, 1, ये नहीं है कि 1 रिमाइंडर बचा था तो मैंने ये ऐड किया जी, -1 शुड बी एडिड, 17 प्लस -1 क्या ऐड होना चाहिए, -1 ऐड होना चाहिए, तब जाके ये क्या होगा, 16 बनेगा। अब यहां पर क्या बचा, +1। तो इसको आप अगर जहन में रखें तो मैं क्या ऐड करूं इसमें कि ये क्या बन जाए, कंप्लीट स्क्वायर। तो मैं क्या लिखूंगा जी, a+ जो साइन चेंज कर लेंगे, -a -1 शुड बी सब्ट्रैक्टेड। वैल्यू देखें क्या आ रही है, a इज इक्वल टू क्या आ रहा है, -1। तो -1 शुड बी एडेड, -1 शुड बी एडेड। तो हम फिर क्या लिखेंगे, a+ इंटू -1, ये हमें ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा, ये ऐड करना पड़ेगा, ठीक हो गया। तो ऐड करने के लिए ये नहीं इस रिमाइंडर की सारी साइनें चेंज करनी पड़ती हैं। ऐड करने के लिए क्या करते हैं हम, रिमाइंडर जो है उसकी सारी साइन चेंज कर देंगे। तो पहला जो है फॉर एडिशन, इसको 0 बनाना है ना हमने। 0 कैसे बनेगा, a+1, अगर मैं -a -1 इसमें ऐड कर दूं तो ये 0 बन सकता है। -a -1 अगर मैं इसमें ऐड करता हूं तो 0 बनता है। तो मैं अगर रिमाइंडर 0 बनाना चाहता हूं, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर में रिमाइंडर 0 होता है, तो फॉर एडिशन -a -1 शुड बी एडिड। रिमाइंडर की सारी साइनें चेंज कर दें आप एडिशन के लिए। सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करेंगे, ठीक, सब्ट्रैक्शन के लिए आपको यही चीज कह देना है, जो रिमाइंडर आया था ना वही कहें जी सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करेंगे, यही चीज हम कहेंगे सब्ट्रैक्ट कर दें। तो फॉर स्क्वेयरिंग, अगर हमने -a -1 क्या किया, ऐड किया इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए, तो सब्ट्रैक्ट क्या करना पड़ेगा फिर। तो हम सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, -2x -4, इसको आप कुछ ऐसे लिखेंगे, अच्छा, माइनस इनटू, ये चीज इसमें से माइनस करेंगे, ठीक है ना। माइनस में देखिए, जैसे जिसको मैंने 1 बनाना है तो 1 माइनस करूंगा तो वो होगा ना। अब a+1 अगर मैंने बनाना है तो क्या करूंगा मैं, a+1 इसमें से माइनस कर दूंगा, यही बात है।
तो फिर मैं ऐसे लिखूंगा इसको -a-1, ठीक है। तो उसके बाद a की वैल्यू क्या आएगी? a की वैल्यू तो आसान काम है, a+1 = 0, तो a =-1 आपने कर देना है। स्टूडेंट मैं दोबारा आपको इसका दे देता हूँ, क्या ऐड करना चाहिए, क्या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। हमने ये चीज बता देनी है, ठीक है। जो आपका रिमाइंडर आया तो वो बता दें, ऐड करना चाहिए। ये रिमाइंडर आया था मेरे पास, जैसे आप ले लेते हैं 15 में 3 को करते हैं, ठीक है। तो 4 3 12, कितना बच गया? 3। अब मैं 15 में क्या चीज ऐड कर सब्ट्रैक्ट करूं या ऐड करूं कि ये क्या बन जाए? कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। अब देखें ना, 15 में मैं क्या ऐड करूंगा? अगर आप कंप्लीट स्क्वायर 12 कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, सॉरी 4 से करते हैं 16, तो कितना आता है? -1। अब मुझे 15 में क्या करना चाहिए कि ये 16 बन जाए? -1 के साथ मैं ऐसा क्या करूं? तो 15 + 1 करूंगा तो क्या बन जाएगा? 16। इसी तरह 15 माइनस करना चाहता हूं तो ये करूंगा, -(-1). अब ये ऐड करना पड़ रहा है, तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा? शुड बी एडेड। यही चीज ऐड करें और इसी की साइन चेंज करके कहें इनको सब्ट्रैक्ट करें, तो ये आपको पास कंप्लीट स्क्वायर बन जाना है। ये बहुत ही रिमाइंडर को आपने रखना है जहन में। एडिशन के लिए वही चीज, सब्ट्रैक्शन के लिए साइन चेंज कर दें और वैल्यू निकालने के लिए उसको रिमाइंडर को 0 के इक्वल रख लें। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p एंड q। क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p x4 - 12x³ + px + q। किस p और q की वैल्यू निकालनी है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p एंड q इट शुड बी कंप्लीट स्क्वायर। आसान अल्फाज में आपने क्या निकालनी है? p की वैल्यू। तो मैं दोबारा देता हूँ, x4 - 12x³ + p + q। अब देखें, पहला स्टेप तो उसका वही होगा जो हम पहले करते आ रहे हैं। x² का स्क्वायर देखना है आपने। ये क्या हो गया? 0। ऊपर से उतारें 2 चीजें, ठीक हो गया। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करा के यहाँ पे लिख दें। उसके बाद 2 को क्या बनाना है? -12, तो -4 से मल्टीप्लाई कराऊंगा। साथ में क्या बनाना है? x। तो क्या करूंगा जी? x उससे कर दूंगा, x से मल्टीप्लाई, क्योंकि देखें ना, इसको अगर मल्टीप्लाई करें क्या आता है? -12 बनाना है तो 6 -6x³, 12x³, 2 12। उसके बाद इसका देखते हैं स्क्वायर क्या है? 36x² है। ये क्या है? 36x²। अब आगे चलते हैं, मजीद इसको साइने चेंज कर लेते हैं। ये क्या बन गया? px - 36x² बन गया है। इसमें x² की वैल्यू होनी चाहिए थी, नहीं है, तो ये फिर रॉन्ग क्वेश्चन है। 5 वैल्यूज होती हैं यहाँ पर। पर चलें, जो उन्होंने दिया उस हिसाब से करते हैं। उसके बाद देखें, इसको तो लिख देते हैं 2x², उसको क्या लिख देते हैं? -12x। अब पहली चीज को हमने इसको पहले लिख देता हूँ, -36x² + px। उसके बाद उतार देते हैं q, तीसरी चीज उतार देते हैं। अब पहली चीज को मैंने क्या बनाना है? 2 को क्या बनाना है? -36। किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 18 से। किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 18 से। तो
तो ये बन गया -36 x²। अब यहाँ स्टूडेंट ये आपस में ऐड ना कर देना, ये ऐड नहीं हो सकते। p है इसका और एक तो कोफिशिएंट की तो खैर होती है, लेकिन x² है और एक x है, तो ये आपस में ऐड नहीं कर सकते हम। अच्छा, उसी के बाद हमने इससे मल्टीप्लाई करते हैं 18 को 2 से। तो 18 को 2 से मल्टीप्लाई करें 12 से तो कितना आता है 240 और 12 दूने 24 216 प्लस 216x। मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। तो कितना आता है 216x। आखिर में क्या करते हैं, इसका स्क्वायर ले लेते हैं, तो 324 होता है इसका स्क्वायर। अब देखें स्टूडेंट, ये तो क्या कट, बाकी क्या बचा px, साइने चेंज करें -216x, उसके बाद है प्लस q -324। क्या आ गया जी आपके पास। अब आपने असल काम आपका अब शुरू हो जाता है, ठीक है। गिवन एक्सप्रेशन जो है वो जीरो कब बनेगा, जब ये चीजें जीरो, रिमाइंडर जीरो होगा। क्या होगा जी, हम साथ में बात लिखेंगे, द गिवन एक्सप्रेशन will be complete square if remainder is 0। अगर रिमाइंडर 0 होता है तो फिर मैं क्या करता हूं, px -216x इज इक्वल टू 0, और इसको भी रख देता हूं q -324 इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 रखता हूं, वैल्यू निकालूंगा जब p और q की, तो ये एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। इसमें आप देखें तो px इज इक्वल टू 216x, x से कैंसिल, तो p की वैल्यू क्या मिल गई है 216। q -324 इज इक्वल टू 0, तो q की वैल्यू क्या मिल रही है 324। इस तरह हमने ये वैल्यू निकाल ली है। लास्ट वैल्यू भी ऐसी ही है। लास्ट क्वेश्चन 17 है, वो भी बिल्कुल सेम है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है y की पावर 4 प्लस 4y² प्लस k प्लस 8/y² प्लस 4/y की पावर 4 बिकम कंप्लीट स्क्वायर। के की किस वैल्यू के लिए कंप्लीट स्क्वायर होगा। आसान अल्फाज में हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है। सारे स्टेप्स वही हैं स्टूडेंट्स। ये y² का स्क्वायर है, पहला काम आपको पता है, माइनस किया साइन आई, इसको करते हैं 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे लिख देते हैं, इसका काम अब खत्म। 2y² अब आ गया, इसको क्या बनाना है मैंने 4y²। क्या करूंगा, +2 से ही मल्टीप्लाई करा सकता हूँ, और तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो 2 से मल्टीप्लाई, दो चीजें पहले नीचे लेके आते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो 4y² प्लस 2 का स्क्वायर लेके आते हैं तो +4। देखें साइने चेंज करें तो ये कट गए हैं। अब ये क्या है के -4, इसको साइड पे लिख देना है आपने, प्लस 8/y² प्लस 4/y4। अब 2y² एज इट इज, प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई कराएं तो 4 हो गया, यहां लिख दिया। अब स्टूडेंट्स हमने पहली चीज को नहीं देखना। अच्छा, पहली चीज को आप एंड पे लिख सकते हैं, 8/y² प्लस 4/y4 प्लस के -4, मर्जी होगी आपकी। हमने इसका देखना है स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है, वही आपका आखिरी एलिमेंट होगा।
जैसे हमने टोटका में बताया था ना, एंड को देखते हैं किसका स्क्वायर है, तो यहाँ पे यही देखेंगे ये किसका स्क्वायर है, +2/y²। चलें जी, +2/y²। अब मैं पहले इसको इधर मल्टीप्लाई कराता हूँ, 2 2s are 4, क्या आ जाएगा जी, 4/y⁴ ये आ रहा है जी। इसी तरह मैं इसको इधर मल्टीप्लाई करा देता हूँ, क्या आ जाना है, 2/y⁴ तो आ गया, उसके बाद क्या आएगा, 2/y² मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना बनता है, 8/y²। यही बनता है, तो देखें ये भी आ रहा है हमारे पास। आखिर में इसको अपने आप से स्क्वायर ले लेते हैं, इसको अपने आप से स्क्वायर ले लेते हैं, तो क्या आ जाना है, +4/y⁴, 2/y² हम करते हैं मल्टीप्लाई किससे, 4/4y² से करना पड़ेगा। तो ये देखें, ये इससे तो काट रहा है, 2/y²। हाँ ठीक है, 2/y² को मैं मल्टीप्लाई कराता हूँ 2y² से, तो ये काट रहा है ना, 2 2s are 4 आएगा। ठीक है, साइनें चेंज हो गई, इसकी भी साइन चेंज, ये कट रहे हैं, तो k -4 -4 = 0। अब चूंकि वो कह रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर, तो हमने इसको 0 की रखना है, तो k -8 = 0, तो k = 8 आ रहा है। तो स्टूडेंट इसमें थोड़ी सी चेंजिंग थी क्वेश्चन में, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है, आपने इसी को फॉलो करना है। तो आपको ये देखना है किसका स्क्वायर है, एंड वाला वही काम करना है आपने, लेकिन ध्यान रखना है y² के नीचे y², y के नीचे y4 एंड सो ऑन।